हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह होम्योपैथिक केयर में। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एबॉर्शन और व्हाट इज़ मिसकैरेज और टाइप्स ऑफ मिसकैरेज। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एबॉर्शन? एबॉर्शन क्या होता है? एबॉर्शन के बारे में हमको जनरली यही पता रहता है कि एम्ब्रियो को, फीटस को बच्चेदानी के अंदर जो भी भ्रूण रहता है उसकी सफाई या तो मेडिकली या मेडिसिन के द्वारा या फिर सर्जरी के द्वारा सर्जिकली उसे रिमूव करने को एबॉर्शन कहा जाता है। अब आपको तो एक एबॉर्शन मतलब एबॉर्शन ही पता है कि एबॉर्शन कैसा होता है, लेकिन एबॉर्शन के भी टाइप्स होते हैं जो आप अपने स्वेच्छा से कराते हैं, किसी भी वजह से आप नहीं चाहते हैं या जो भी आपकी वजह है, आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो वो उस बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो आप खुद कराते हैं, उस मिसकैरेज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो आप स्वयं करवा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से करा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी जब खुद से मिसकैरेज हो जाए, जब प्रकृति खुद से बच्चा बाहर फेंक दे या फिर बच्चेदानी उसको एक्सेप्ट ना करे, उसमें भी कई प्रकार के अबॉर्शन मिसकैरेज होते हैं। आज उनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। तो पहले टाइप की डिलीवरी जो पहले टाइप की जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसे कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है, कुछ लेडीज़ बहुत जिनको एक बच्चा पहले भी हो चुका होता है, वो बहुत मतलब स्मार्ट रहती हैं कि खुद ही उनको पता चल जाता है कि मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे ये वाले सिम्टम्स आए थे, तो मुझे ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको खुद ही पता चल जाता है। तो वो अपने मिस होने के बाद तुरंत बाद अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेती हैं और अगर 2 लाइन आ जाती है तो खुशी खुशी अपने डॉक्टर के पास चली जाती हैं और बताती हैं कि आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन जब डॉक्टर उसको सोनोग्राफी करवाता है तो ऐसी प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी में कुछ आता नहीं है और उसके कुछ ही दिनों बाद वो अपने आप ही आपका महीना आ जाता है और वो मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। तो ये थी केमिकल प्रेगनेंसी। दूसरे टाइप की प्रेगनेंसी जो होती है उसे हम कहते हैं मूलर प्रेगनेंसी। मूलर प्रेगनेंसी क्या होता है, इसमें नॉर्मली बच्चा कंसीव होता है जब आपके शुक्राणु और अंडा महिलाओं का मिलकर जब एक भ्रूण तैयार होता है। तो नॉर्मली इसमें सब कुछ तो ठीक रहता है, लेकिन जो आंवल बनती है, जो प्लेसेंटा बनता है, वो प्लेसेंटा एक ट्यूमर टाइप का बन जाता है। वो कैंसर नहीं होता, लेकिन एक ट्यूमर टाइप का वहीं अंदर ही अंदर वो ग्रोथ होने लगता है। उसे हम कहते हैं मूलर प्रेगनेंसी। इसको जनरली आपको डीएनसी के थ्रू निकलवाना ही पड़ता है। इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है और बच्चा भी अब नॉर्मली रहता है और आगे ये पनप भी नहीं पाता है। वो अंदर ही अंदर आंवल जो प्लेसेंटा जो कि बच्चे को पोषण देने के लिए बनता है, जिसे हम आंवल कहते हैं, वो अंदर ही अंदर एक ट्यूमर की तरह बढ़ता रहता है। और दूसरी प्रेगनेंसी होती है कि आपको मिस्ड अबॉर्शन हो जाए, मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड मिसकैरेज में क्या होता है कि आपको हल्का फुल्का कुछ भी हल्का सा दो स्पॉट आए और आप दौड़ के डॉक्टर के पास गए और आपको हल्की सी ब्लीडिंग हुई और आपको थोड़ा सा पेन हुआ और एकदम से आपकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। इसमें डॉक्टर कई बार को सोनोग्राफी करवा के देखते हैं और उसमें अगर आपकी धड़कनें बच्चे की दिखाई देती है तो डॉक्टर इसे दवाइयों के थ्रू बचा लेते हैं। लेकिन अगर जब धड़कन ही नहीं दिखती है और बच्चा पूरा निकल चुका होता है तब फिर डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं मिस्ड मिसकैरेज। एक प्रकार की प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज जिसे हम कहते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। उसमें क्या होता है कि आपको ना दर्द हुआ, ना आपको ब्लीडिंग हुई, ना आपको कुछ महसूस हुआ, बस एकदम से बच्चा बाहर आ जाता है। मतलब आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाए एकदम से। फिर इसमें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेशेंट अब डॉक्टर के पास आती है कि ऐसे कैसे बच्चा निकल गया, ऐसे कैसे प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई।
तो ये तो प्रकृति है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ही इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो बच्चा पूरा निकल चुका होता है, वो खुद ब खुद ही वो निकल जाता है, बाय डिफ़ेक्ट, अंदर कोई डिफ़ेक्ट हो या फिर बच्चा बराबर से ना बना हो या जो भी उसका कॉज रहे, तो वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। एक प्रेगनेंसी होती है इनएविटेबल प्रेगनेंसी। इसको एक ऐसे समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीनों में बहुत कम होता है, ये जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। इसमें बच्चा बन जाता है, लेकिन दर्द आते ही बच्चा, हाथ या पैर बच्चे के नीचे आ जाते हैं। इसमें टाँका लगाने से या और किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता है और बस ये निकल ही जाता है। दर्द तो जल्दी से डॉक्टर, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा आपको होता है तो डॉक्टर फिर यही कोशिश करते हैं कि इसे निकाल दिया जाए। तो इतने प्रकार के प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होते हैं, जो कि खुद से होते हैं, कुदरती तौर पे होते हैं। तो ये थी कुछ मिसकैरेज के बारे में कुछ टाइप्स। अब मैं इसमें बता दूं कि होम्योपैथी में इसके क्या इससे कुछ आपको बेनिफिट्स मिल सकता है आगे की प्रेगनेंसी में। होम्योपैथी में क्या इसका कुछ फ़ायदा मिल सकता है आपको मेडिसिन लेके कि आगे आपका मिसकैरेज ना हो, रिकरेंट मिसकैरेज ना हो। तो हाँ, होम्योपैथी में 2 दवाइयाँ ऐसी है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली दवाई है कोलोफाइलम क्यू। कोलोफाइलम क्यू उन लेडीज़ों को दिया जाता है जिनकी टेंडेंसी होती है मिस्ड अबॉर्शन की, जिसकी रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं, जिसको बच्चा ठहर ही नहीं पाता है, उसको हम कुछ महीने कोलोफाइलम क्यू चलाते हैं। दूसरी मेडिसिन है हेलोनियास डायो का। हेलोनियास भी उन लेडीज़ों को दिया जाता है जिनके प्रेगनेंसी जो ठहर जाती है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली उन्हें पता ही नहीं चलता है और उनका अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज उनसे हो जाता है। तो जिनकी कोख मज़बूत नहीं होती है या जो बच्चा नहीं संभाल पाती है, जिस हेलोनियास में जनरली रिकरेंट अबॉर्शन की टेंडेंसी होती है। कोलोफाइलम और हेलोनियास ये 2 मेडिसिन हैं जो कि बेस्ट वर्क करती है आपके रिकरेंट मिसकैरेज में। तो ये थी 2 बेस्ट मेडिसिन जो कि मैं अपने पेशेंट्स को चलाती हूँ। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और ऐसे ही मैं अच्छे वीडियोस और जानकारी वाले वीडियोस लेके आगे भी आती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये थी कुछ जानकारी अबाउट टाइप्स ऑफ मिसकैरेज और व्हाट इज़ अबॉर्शन। आगे भी मैं ऐसे कोशिश करूँगी कि दूसरे नए वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।